Hello guys, welcome back to the Exemplar. In this video, we are going to discuss top 20 MCQs from moving charges and magnetism. This is part first. So let's go for the first question. The first question is, a current carrying closed loop in the form of right isosceles triangle ABC is placed in XY plane in a uniform magnetic field acting along y-axis as shown in figure. Okay, तो आपके पास एक लूप है, ओके, करंट कैरिंग लूप है, दैट इज व्हाट ABC. ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको किस डायरेक्शन दे रखी है? y एक्सिस की डायरेक्शन दे रखी है. ओके, देयर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म AC इज F, आपके पास जो आर्म दिख रहा है AC, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स दे रखा है आपको कितना दे रखा है? F दे रखा है. देन द फोर्स ऑन आर्म BC एंड AB आर रेस्पेक्टिवली. तो AB और BC इन दोनों आर्म पर क्या फोर्स होने वाला है? ओके, तो यहां पर एक लॉजिक यूज करेंगे कि जब भी किसी क्लोज लूप को हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी सारी ब्रांचेस का, उसकी सारी आर्म्स का जो नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है. मतलब सारी ब्रांचेस के फोर्स को अगर ऐड करें तो जो नेट फोर्स आने वाला है वो क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है. इट मींस कैन आई राइट दिस फोर्स ऑन AB plus force on BC plus force on AC must be equal to what? 0. अब आपको कौन सा फोर्स गिवन है? फोर्स ऑन AC कितना दे रखा है आपको? F दे रखा है. ओके, अब अगर यहां बात करें हम लोग AB वाली ब्रांच के बारे में बात करें, हम लोग कौन सी वाली ब्रांच के बारे में बात करें? हम लोग AB वाली ब्रांच के बारे में बात करें. ओके, अगर यहां देखें क्या AB की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है? सी है. क्या AB की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है? यस. अब याद करो, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं हम लोग तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग लिखते हैं BIL sin थीटा. ओके, एंड व्हाट इज थीटा? द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, या बोल सकते हैं लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है. तो देखो ये AB अलोंग B है. AB कहां है? अलोंग B है. तो एंगल कितना है इसका? 0 डिग्री. अगर आप 180 डिग्री ले तो वो भी हो सकता है. तो दोनों साइन 0 और साइन 180 दोनों क्या होता है आपके पास? 0 डिग्री. मतलब कि फोर्स ऑन AB तो क्या हो जाएगा आपके पास? 0 हो जाएगा. ये जो AB है इस पे फोर्स क्या हो जाएगा? 0. द रीजन इज व्हाट? कि AB किसके अलोंग है? B के अलोंग है. ठीक है, AB पे फोर्स तो क्या हो गया आपके पास? 0 हो गया. FBC एज इट इज रख ले हम लोग, प्लस AC पे कितना फोर्स लगा है? F लगा है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 0. तो कैन आई राइट फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दिस फोर्स ऑन BC विल बी माइनस ऑफ F. ओके, तो BC पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? माइनस ऑफ F लग रहा है. और इस पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? 0. इस पे 0 क्यों लग रहा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. ओके, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन आर्म AB, सॉरी फोर्स ऑन द आर्म BC एंड AB. तो BC पे फोर्स कितना है बताओ? BC पे फोर्स है माइनस F. तो ऑप्शन देख रहा है कि आपके पास ऑप्शन बी में देखो माइनस F आ रहा है. ओके, और AB पे 0 है. यस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. A uniform electric and a uniform magnetic field are acting in the same direction in a certain region. एक कोई रीजन है, उसमें क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन वर्क कर रही है. तो ये जो डैश लाइन से बना रहा हूं मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, और जो आपके पास सॉलिड लाइन से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये क्या हो गया आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन इन अ सर्टेन रीजन. इफ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड इन दिस रीजन, अगर किसी प्रोटॉन को, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. अगर इसको मैं प्रोजेक्ट करूं इन दिस रीजन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. इसकी जो वेलोसिटी है किसकी डायरेक्शन में बेटा? फील्ड की डायरेक्शन में. ओके, अब उसने फील्ड वर्ड बोला, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी है, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में. मतलब कि प्रोटॉन जो आपका यहां पर हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है वो फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है. देन द प्रोटॉन विल टर्न towards the left of the direction of motion, will turn towards the right of the direction of motion, will speed up, will speed down. तो अगर देखो यहां बात करें, ये जो प्रोटॉन यहां पर एंटर करेगा तो यहां कितनी फील्ड वर्क कर रही है? कितनी फील्ड्स वर्क कर रही है? 2 फील्ड्स वर्क कर रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड भी वर्क कर रही है. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है, पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, दैट इज QVB sin थीटा. पहले वाले क्वेश्चन में BIL sin थीटा वो वायर के लिए. ओके, यहां किसी चार्ज पार्टिकल के लिए फोर्स क्या होता है? QVB sin थीटा. एंड व्हाट इज थीटा? द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड
व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रही है, वेलोसिटी भी इधर है, तो कितना एंगल? जीरो। तो यहां अगर जीरो पुट करेंगे साइन जीरो कितना होता है? जीरो। इट मींस मैग्नेटिक फोर्स इस पे पूरा कितना होने वाला है? जीरो। मतलब यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां ट्रेवल करती है बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव। और प्रोटॉन भी आपका इधर ही ट्रेवल कर रहा है, तो प्रोटॉन ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि प्रोटॉन इस साइड क्या होने वाला है? एक्सेलरेट होगा। क्यों होगा एक्सेलरेट? क्योंकि ये पॉजिटिव उसको यहां से धक्का देगा और ये नेगेटिव उसको इधर खींचने वाला है। तो क्या होने वाला है बताओ? क्या ये लेफ्ट और राइट टर्न होने वाला है? नहीं, लेफ्ट राइट तो टर्न नहीं होगा। विल स्पीड अप? यस। वो क्या हो जाएगा? स्पीड अप हो जाएगा। कि विल स्लो डाउन? नो। स्लो डाउन कौन होता? अगर यहां पर क्या होता आपके पास? इलेक्ट्रॉन होता। ओके, सो द प्रोटॉन विल स्पीड अप। ओके, सो नाउ यू गाइस टेल मी कि अगर यहां न्यूट्रॉन होता तो क्या होता? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the planes of two identical concentric coils are perpendicular and the magnetic moment of each coil is m, okay, दो आपके पास concentric coils है, okay, मान लो एक कोइल ये है आपके पास और एक कोइल आपके पास क्या हो गई? ये हो गई। ओके, तो if the planes of two identical concentric coils are perpendicular and the magnetic moment of each coil is m, okay, इसका magnetic moment भी m है, इसका magnetic moment भी m है, then the resultant magnetic moment of two coil system विल बी। अब इसका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो अगर यहां देखें हम लोग, एक का मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, दोनों एक दूसरे क्या होने वाला, क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। अब ये वेक्टर क्वांटिटी और सबको पता है कि वेक्टर सम क्या करते हैं हम लोग? द रिजल्टेंट इज ऑलवेज, दैट इज, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होने वाला है यहाँ पर? अगर इसको ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर आपके पास इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी m है। तो हम लोग रिजल्टेंट को हम लोग मान लेते हैं कितना? m डैश। ओके, इसका मोमेंट कितना है? m, दैट इज m स्क्वायर। इसका कितना है? m स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज m इंटू m cos थीटा। थीटा कितना है? 90। सो cos 90। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 90? cos 90 कितना होता है? 0। अगर ये 0 होगा तो क्या ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी? यस। तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर कितना हो जाएगा? इन द रूट 2 m स्क्वायर। यहां से m स्क्वायर बाहर जाएगा, बचा है क्या? रूट 2 m। ओके, सो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? दैट इज रूट 2 m। मैग्नेटिक मोमेंट इज व्हाट? रूट 2 m। यहां ऑप्शन में आपको ऑप्शन डी इज करेक्ट, यहां पर दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज रूट 2 m। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following graphs correctly represents the variation of magnetic field induction with distance due to a thin wire carrying current? ओके, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना है। किस किस के बीच का रिलेशन देखना है आपको? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, क्या बोल सकता हूं? बी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। और किसका? विद डिस्टेंस ड्यू टू अ थिन वायर कैरिंग करंट। आपको बी और आर के बीच में रिलेशन निकालना। तो सबको पता है कि जब डिस्टेंस बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है आपके पास? कम होती है। या फिर डिस्टेंस कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। समझना, इट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो जब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लेंगे हम लोग तो स्ट्रेट लाइन लेंगे। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। अच्छा यहां समझो, ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या ऑप्शन ए हो सकता है? नहीं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल शो कर रहा है। ऑप्शन बी हो सकता है क्या? नहीं, ये भी समहाउ क्या शो कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन सी हो सकता है क्या? यस, इनवर्सनली है। क्या ये भी इनवर्सनली है? यस, लेकिन ये इनवर्सनली होता है आर स्क्वायर के। तो अगर आर स्क्वायर होता है तो हम लोग इसको प्रीफर करते हैं, लेकिन ये आर दे रखा है। क्या दे रखा है? आर, मतलब इसका क्या दे रखा है? रूट दे रखा है। बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये ग्रेजुअल होगा। इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सी कब करेक्ट होता है? जब यहां पर क्या होता है बेटा? आर स्क्वायर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड और आर एक दूसरे क्या होने वाले हैं? इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स perpendicularly in a magnetic field with the velocity v, time period of its revolution is t. okay, तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो कंसीडर करें मैग्नेटिक फील्ड इट इज मूविंग इनसाइड द स्क्रीन। ओके, क्रॉस लगाए मतलब कि मूविंग इनसाइड द स्क्रीन, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। ये कैसे एंटर कर रहा है? परपेंडिकुलर। जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो वो कौन सा मोशन करता है बेटा? सर्कुलर मोशन करेगा। तो क्या ये भी सर्कुलर मोशन करेगा? यस, ये भी कौन सा मोशन करने वाला है? सर्कुलर मोशन करने वाला है। कितनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है? v। ओके, तो जब v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है तो इसका जो भी इसका सर्कुलर मोशन होगा या रिवॉल्यूशन होगा उसका जो टाइम पीरियड दे रखा है वो कितना दे रखा है? t दे रखा है।
इफ इट एंटर्स इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, उसी मैग्नेटिक फील्ड में विद द वेलोसिटी ऑफ 2v, इसकी वेलोसिटी कितनी कर दे हम लोग, डबल कर दे, 2v कर दे, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, ओके। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होने वाला है, तो ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 pi m by qb, okay, so the formula for time period is what, 2 pi m by qb, m is mass, q is what, charge, b is what, magnetic field। मतलब जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, क्या वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। तो क्या टाइम पीरियड चेंज होने वाला है, ओके, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी, क्या टाइम पीरियड चेंज होगा, नहीं। तो टाइम पीरियड इसका वही होने वाला है, दैट इज व्हाट, t, ओके। लेकिन ओके, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह में प्रोटॉन को एंटर करो, पहले इलेक्ट्रॉन V से आ रहा है, फिर आपका प्रोटॉन आ रहा है, तो मुझे बताओ फिर टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ओके। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन लूप, ओके। एक लूप दे रखा आपको, ये दिख रहा होगा, ओके। आपको इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज m is equal to IA, okay। what is I representing here, current, what is A representing here, area, ओके। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन। तो ये जो ज्योमेट्री दिख रही है थोड़ी सी अनसिमेट्रिक है, अगर इस ज्योमेट्री का एरिया हम लोग फाइंड करें तो देखो यहाँ पर दो सेमी सर्कल है, एक तो ये वाला हो गया, और इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं दैट इज x, इसका एरिया क्या मान सकते हैं हम लोग, y। तो ये जो x वाला है, ये जो x वाला है, क्या ये सेमी सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, 1/2 पाई, इसकी रेडियस कितनी है, 2r, सो इट इज स्क्वायर ऑफ 2r, इट इज 4r स्क्वायर, ओके। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4r स्क्वायर पाई बाई 2, ओके। सिमिलरली y के बारे में बात करें, क्या ये भी हाफ होगा, सेमी सर्कल है, हाफ पाई, रेडियस कितनी है, r है इसकी, दैट इज व्हाट, r स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, पाई r स्क्वायर बाई 2, दोनों एरिया को ऐड करें दैट इज x प्लस y, दोनों एरिया को ऐड करें क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई r स्क्वायर बाई 2, देखो दोनों ऐड कर रहे हैं हम लोग, ओके। 4 पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या है आपके पास, एरिया क्रॉस सेक्शन, ओके। एरिया क्रॉस सेक्शन को किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, करंट से। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन को दैट इज 5 पाई आर स्क्वायर बाई 2 को किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, करंट से, तो हम लोग पास क्या जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑप्शन चेक करें, 5 पाई आर स्क्वायर आई बाई 2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 5/2 पाई आर स्क्वायर आई, ओके। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 7 बोल रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग x डायरेक्शन, ओके। हम लोग कंसीडर कर लें कि ये आपके पास x डायरेक्शन है, ओके। ये आपके पास x डायरेक्शन है, ये आपके पास कौन सी हो गई, y डायरेक्शन हो गई, ये x हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, y हो गया, ओके। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग अलोंग द x डायरेक्शन, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो x डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। इट एनकाउंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द y डायरेक्शन, ये किसको एनकाउंटर कर रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है ये, जिसकी डायरेक्शन किधर है, y की डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड। इट्स सबसिक्वेंट मोशन विल बी, इसके बाद इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। पहले एक बार बात करें हम लोग कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो कैसा मोशन करता है, अभी जस्ट बात करें कि वो कैसा मोशन करता है बेटा, सर्कुलर मोशन करता है। कैसा मोशन करता है, सर्कुलर। तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता कि स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। ऑप्शन बी, सी और डी में क्या बोल रहा है, सर्कल 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 बोल रहा है। एक बोल रहा है सर्कल इन द एक्स जेड प्लेन, एक बोल रहा है अ सर्कल इन द वाई जेड प्लेन, एक बोल रहा है सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन। मतलब कि आपको बेसिकली आंसर यहां से निकालना है, एक्स जेड होगा, वाई जेड होगा या फिर एक्स वाई होगा, ओके। तो अगर यहां बात करें हम लोग, इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, वाई डायरेक्शन में। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होने वाला है, याद करो, फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। याद करो, ये फोर्स जो होता है वो क्या होता है, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। तो उसको क्यू वी बी साइन थीटा क्या लिखेंगे, क्यू वी क्रॉस बी। मतलब याद रखना, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो ऐसी कोई डायरेक्शन बताओ जो एक्स के भी परपेंडिकुलर है, वाई के भी परपेंडिकुलर है। यस, द डायरेक्शन इज व्हाट, जेड। कौन सी डायरेक्शन होगी वो, जेड डायरेक्शन। मतलब फोर्स कौन से डायरेक्शन रहेगा, जेड डायरेक्शन में। आर्क किस डायरेक्शन में रहता, वो एक्स डायरेक्शन में। आर्क किस डायरेक्शन में रहता, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में आ रहा था। फोर्स कौन सा डायरेक्शन रहेगा, जेड में। तो सर्कल किस डायरेक्शन बनाएगा, एक्स जेड में। समझना, वो मूव कर रहा था एक्स डायरेक्शन में,
फोर्स लगा कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो ये जो सर्कल बनेगा वो कौन से डायरेक्शन में बनेगा, एक जेड डायरेक्शन में, मतलब कौन सा प्लेन होने वाला है, एक जेड प्लेन, तो इट विल फॉर्म अ सर्कल इन द एक्जेक्ट प्लेन. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. A galvanometer of resistance 240 ohm allows only 4% of main current. Okay, galvanometer इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 240 ohm है, ओनली कितना परसेंट करंट अलाउ कर रहा है, 4% ऑफ मेन करंट आफ्टर कनेक्टिंग अ शंट रजिस्टर. एक शंट रजिस्टर को कनेक्ट करने से ओनली कितना रेजिस्टेंस वो पास कर रहा है, कितना करंट पास कर रहा है, 4 ohm. ओके, तो मेन करंट के बारे में बात करें तो इमेजिन करें एक वायर है जिसके अंदर एक करंट आ रहा है आई, एक वायर है जिसके अंदर करंट आ रहा है आई. अब शंट का मतलब होता है पैरेलल, याद रखना, शंट का बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, पैरेलल. मतलब कि आपके पास एक गैल्वानोमीटर है, इस गैल्वानोमीटर के पैरेलल हम लोगों ने एक रेजिस्टर लगा दिया, जो रेजिस्टर लगा है गैल्वानोमीटर पैरेलल, इसी को शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शंट रेजिस्टर. तो ये क्या बोल रहा है कि जो गैल्वानोमीटर है वो ओनली कितना करंट पास कर रहा है, 4%. कितना पास कर रहा है, 4%. तो बचा कितना, 96%. तो क्या याद करो, करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है. अगर यहां पर 4% करंट जा रहा है तो यहां पर कितना करंट जाएगा बताओ, 96%. यहां कितना करंट जाएगा, 96%. मतलब यहां का जो करंट है ये होगा 4/100 ऑफ आई, और यहां पर क्या होगा, यहां का करंट होगा आपके पास 96/100 ऑफ आई. ओके, यहां करंट पता चल गया. अब क्या बोला है, गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस है 240 ओम है, ये जो गैल्वानोमीटर इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 240 ओम दे रखा है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, मतलब कि आपको आरएस की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो यहां लॉजिकली बात करें हम लोग, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, ये गैल्वानोमीटर और शंट कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है. कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल. और पैरेलल में हम लोगों ने देखा है कि वोल्टेज क्या होता है आपके पास, सेम होता है. पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है. ओके, वोल्टेज बेसिकली क्या होता है, आई आर. ओके, तो मान लो यहां का जो वोल्टेज है V1 मान ले, यहां का वोल्टेज क्या मान ले हम लोग, V2. बट क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2. V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2. तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज आई आर. तो यहां करंट कितना है, 4/100 ऑफ आई. यहां का रेजिस्टेंस कितना है, 240 इज इक्वल टू V2. यहां का करंट कितना है, 96/100 ऑफ आई इंटू यहां का रेजिस्टेंस कितना है, RS, जो हम लोग को फाइंड करना है. इसको R कंसीडर कर ले हम लोग. ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है. ओके, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 96 कहां चले जाएगा, डिवाइड में. तो यहां क्या बचेगा, 4 इंटू 240 डिवाइड बाई 996. अब जब भी इस टाइप क्वेश्चन है, आप कैलकुलेशन पहले नहीं करें, पहले आप कैंसिल कर ले इसको. ओके, तो देखो ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 24 से 96, 24 इंटू 1 24. ओके, और ये कितना हो जाएगा, 24 इंटू 4 कितना, 96. ओके, कितना हो गया, 10 इंटू 4 40. ये 10 से 10 कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या, रेजिस्टेंस कितना बचा, 10. तो मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है कितना आएगा आपके पास, 10 ओम. ओके, तो आंसर 10 इज करेक्ट हियर. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. A long solenoid पता है ना, that is combination of various coils. Okay, uniform coils. Okay, a long solenoid has 800 turns per meter length. Okay, जब पर मीटर लेंथ उसने ये वर्ड यूज करा तो याद रखना ये स्मॉल n की वैल्यू है. ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल. अगर ये पर मीटर लेंथ वर्ड यूज नहीं करेगा तो ये कैपिटल N की वैल्यू होती है, टोटल टर्न्स होते हैं. ओके, तो 800 टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 800 of the solenoid, a current of 1.6 एम्पियर. इसमें करंट ट्रांसफर कर रहा है हम लोग कितना एम्पियर का, 1.6 एम्पियर का फ्लोस थ्रू इट. द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड ऑन इट्स एक्सिस. इसके एक्सिस के एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली वो क्या होगी. ओके, तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड याद रखना ये होती है म्यू नॉट एन आई. सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई. ये कौन से लॉ से निकाला था हम लोगों ने बेटा, ये कौन से लॉ का यूज एप्लीकेशन है, दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाला. लेकिन समझना इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड तो होती है बी, दैट इज म्यू नॉट एन आई. लेकिन इसकी एंड्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हाफ होती है. ओके, तो इसके एंड पे पूछा है, देखो कहां पूछा है, एंड पे. तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज 1/2 ऑफ म्यू नॉट एन आई. ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको. ओके, तो ये होगा 1/2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, परमेबिलिटी कितना होता है, दैट इज 4 pi into 10 raised to the power -7. How many turns we have total? Total means per unit 800. करंट कितना है हमारे पास, 1.6. इसको सॉल्व करें हम लोग. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सी आंसर आपको पाई में नहीं दे रखा है, तो आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है. तो होगा 1. अच्छा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम. ये 2 एज इट इज. ओके, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 22/7 इंटू 10 raised to the power -7. आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 120 है.
ओके, एक जीरो तो ये कैंसिल कर देगा। ओके, तो 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 प्लस 4 12 हो गया। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करें आप लोग, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 7 से? नहीं हो रहा है। ओके, आप पहले क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा कैलकुलेट करें आप लोग, कितना होगा 2 into 10 44, तो 1280 इंटू क्या है आपके पास 44, दिस मल्टीप्लाई कितना होगा आपके पास है 4 8 32, 4 2 8, 8 3 11, 4 into 1 4 plus 1 5, तो 0 2 1 5 क्या हो जाएगा आपके पास 0 2 3 6 5। ओके, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 7 इंटू 10 की पावर क्या है आपके पास -7, 10 की पावर कितनी है आपके पास -7। अब इसको डिवाइड कर दे आप लोग, कितना हुआ है। ओके, तो ये 8 पॉइंट समथिंग जा रहा है 7 8। ओके, 8 7 जा, तो 8 पॉइंट समथिंग जा रहा है ये। ओके, तो 8 पॉइंट समथिंग कितना आंसर है देखो यहाँ पर, दैट इज ऑलमोस्ट 8 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि पावर कितनी है -7 है। तो आप पॉइंट को जब शिफ्ट करेंगे, पॉइंट को आप जब शिफ्ट करेंगे, यहाँ भी पॉइंट है, जब पॉइंट को आप इधर शिफ्ट करेंगे पावर कितनी +3 हो जाएगी, इट विल बिकम व्हाट -4। आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया होगा, आप कैलकुलेशन करके देखें इसका। बट ये ध्यान रखना कि एंड्स ऑफ सोलेनोइड पे मैग्नेटिक फील्ड होती है हाफ म्यू नॉट ni, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। द डॉट्स इन द फिगर डिपिक्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इमेनेट्स फ्रॉम इट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दे रखी है जो ये जो पेपर से बाहर आ रही है। ओके, डॉट क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग आउटसाइड, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग इनसाइड द पेपर। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, ट्रेजेक्टरी मतलब कि पाथ ट्रेस्ड, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज डिपिक्टेड बाय द कर्व एबीसी। तो ये जो कर्व एबीसी है, ये उस पार्टिकल की क्या बता रहा है, ट्रेजेक्टरी बता रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज द पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या हो सकता है। तो पहले तो हम लोग बात करें, ऑप्शन दे रखे हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, और क्या दे रखा है इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, तो पहले तो ये बात करेंगे ये जो पार्टिकल जो भी यहाँ एंटर करा है, ये चार्ज्ड होगा या अनचार्ज्ड होगा, पहले बताओ कौन से पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर कोई पार्टिकल अनचार्ज है तो उसका चार्ज कितना हो गया 0, तो उसमें फोर्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब अनचार्ज पार्टिकल पे तो फोर्स लगता नहीं है। ओके, इट मींस न्यूट्रॉन तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है, या तो प्रोटॉन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको दे दें, आप एक बार सोचे इस क्वेश्चन को कि ये जो पार्टिकल है ये प्रोटॉन होने वाला है या फिर इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ओके, आई एम गिविंग अ हिंट, प्रोटॉन में डायरेक्शन ऑफ फोर्स, प्रोटॉन में जब अगर प्रोटॉन होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनसाइड होगा, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउटसाइड होगा। ओके, तो एक बार आप इसको सोचें, समझें और सोल्व करने की कोशिश करें कि ये प्रोटॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ओके, वन मोर क्वेश्चन कि यहां पर अगर ऑप्शन आपके पास अल्फा पार्टिकल होता, कौन सा पार्टिकल आ जाता है आपके पास अल्फा पार्टिकल, तो उस कंडीशन में ये जो इसकी ट्रेजेक्टरी है इस पे क्या इफेक्ट पड़ता। ओके, तो आई थिंक आप इसको सोल्व करेंगे, सोचेंगे थोड़ा सा। ओके, सो थैंक यू गाइस, सी इन द नेक्स्ट, थैंक यू।